आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा नेक डिज़ाइन लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं गले की कटिंग कर लूँगा। ऊपर से मैंने 3 इंच पे निशान लगाना है इस तरीके से, ये देखिएगा। और डीप पे मैंने 6.5 इंच पे निशान लगा लेना है। डीप पे मैं 6.5 इंच पे निशान लगा लूँगा और उसके बाद मैंने गले की कटिंग करनी है। गले की लाइन मैंने ड्रॉ करनी है इस तरीके से। लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं गले की कटिंग कर लूँगा। गले की कटिंग करने के बाद आपने इसका जो पैटर्न होगा उसको आपने फेंकना नहीं है, उसको संभाल के रखना है और आगे चल के इस डिज़ाइन बनाने में काम आएगा। तो इसीलिए आप लोगों ने इसको फेंकना नहीं है। तो गले की मैं इस तरीके से कटिंग कर लूँगा। बाहर की जो पट्टी होगी आप नॉर्मली इसको रख सकते हैं। गले की कटिंग करने के बाद जो पैटर्न मैंने कटिंग कर लिख के रखा हुआ था उसको मैंने इस तरीके से पट्टी के ऊपर रखना है। ये देखें, उसी गले की मैंने पैटर्न को इस तरीके से ऊपर रखना है और बिल्कुल पैटर्न के साथ साथ मिला के इसी तरीके से ही मैंने लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखें, इस तरीके से पैटर्न की मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है और उसके बाद मैंने 1 इंच की पट्टी कटिंग करनी है। ये देखिएगा, पैटर्न से बाहर मैंने 1 इंच चौड़ी पट्टी रखनी है। आप इस पट्टी को थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी, लेकिन ज़्यादा बुरी लगेगी। आपने 1 इंच ही रखनी है, 1 इंच बहुत ही प्यारी लग रही है। तो इसी तरीके से आपने डीप इसकी तकरीबन 9 इंच रखनी है पट्टी की, स्लिट की। तो इसी तरीके से आपने लाइन ड्रॉ करके परफेक्ट आपने इस डिज़ाइन को कटिंग करना है। ये देखें, इस तरीके से। और जो है ना, ये डिज़ाइन गले की एक साइड पे बनेगी, दोनों साइड पे नहीं बनेगी। ये देखें, इस तरीके से। तो लाइन को मैं ड्रॉ कर लूँगा अच्छी तरीके से। ये देखिएगा, आपने भी इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ध्यान से देखना है। अगर समझ में नहीं आया तो आप लोगों ने कमेंट्स करना है, इंशाल्लाह मैं समझाने की पूरी कोशिश कर लूँगा। लाइन ड्रॉ करने के बाद ये देखिएगा, इसी तरीके से आपने कटिंग करनी है। ये देखें, इस तरीके से। अभी मैं आपको सिखा देता हूँ। और इसको यहाँ से एक साइड से पट्टी की कटिंग करनी है। ये देखें, इस तरीके से बिल्कुल मैंने जो ड्रॉ की हुई है लाइन, उसी पे ही मैंने कटिंग करना है। इस तरीके से ये जो बीच का सेंटर का जो निशान आया हुआ है हम लोगों ने उसी पे ही कटिंग करना है। ये देखें, ये आधा भी नज़र आएगा। ये देखें, इस तरीके से। आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप लोगों को समझ में ईजिली आ जाएगा। कटिंग करने के बाद डिज़ाइन को मैंने इसी तरीके से इसको चिपका लेना है। ये देखिएगा, अभी मैंने जो डिज़ाइन कटिंग कर लिया है गले की, उसको मैंने इस तरीके से चिपका लेना है। चिपकाने के बाद मैंने दोनों साइड से आधा आधा इंच का दबाव छोड़ूंगा और उसके बाद बाकी जो फालतू कपड़ा हो उसको कटिंग कर लूँगा। गले को मैंने चिपका लिया है, इसी तरीके से आपने चिपकाना है। चिपकाने के बाद आधा आधा इंच का दबाव छोड़ के बाकी जो भी फालतू कपड़ा होगा उसको कटिंग कर लेना है। ये देखिएगा, इस तरीके से। फालतू कपड़े को मैंने इसी तरीके से कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद जहाँ पे कट्स की ज़रूरत थी मैंने वहीं पे कट्स लगाए हैं। तो इसी तरीके से मैं कट्स लगा लूँगा। कट्स लगाने के बाद इसका जो फालतू कपड़ा होगा उसको मैं फोल्ड कर लूँगा। गम स्टिक की मदद से मैं इस तरीके से गम को लगा लूँगा और उसके बाद बाकी जो फालतू कपड़ा था उसको मैंने इसी तरीके से ही फोल्ड करना है। ये देखिएगा, इस तरीके से फोल्ड कर लीजिएगा। अगर आप इस्त्री की मदद से कर सकते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। अगर आप गम की मदद से भी कर सकते हैं तो मैं आप लोगों को सिखाने के लिए गम को इस्तेमाल कर लिया है। अदरवाइज़ मैं नॉर्मली जो वीडियोस हैं उस पर मैं गम का इस्तेमाल नहीं करता। तो इसी तरीके से आपने गम का इस्तेमाल करना है। गम का इस्तेमाल करने के बाद आपने अच्छी तरीके से दोनों साइड से बिठा लेना है। बिठाने के बाद इस पर डिज़ाइनिंग बननी है, वो मैं आपको सिखाता हूँ।
दोनों साइड से मैंने फालतू कपड़े को इसी तरीके से फोल्ड कर लिया हुआ है। फोल्ड करने के बाद मैंने 2 इंच बाई 2 इंच का कपड़े का पीस लिया है। इसका मैं ट्रायंगल बना लूँगा इस तरीके से फोल्ड करते हुए। तो इसी तरीके से मैंने सारे ट्रायंगल बनाने हैं जितने मुझे चाहिए होंगे। तो इसी तरीके से आप भी ट्रायंगल बना सकते हैं। ये देखिएगा, मैंने सारे ट्रायंगल बना लिए हैं। बनाने के बाद मैंने ये लेस लगानी है गले पे। तो अभी हम लोग इस डिज़ाइन को इस पे ऊपर बनाना सीखेंगे। तो आपने सबसे पहले ये देखिएगा, जो बाहर वाली साइड होगी गले की उस पे आपने गम स्टिक लगानी है इसी तरीके से। ये देखिएगा, लगाने के बाद उसके ऊपर मैंने इस तरीके से लेस को रखना है। ये देखिएगा, इस तरीके से आपने लेस एक जैसी लगानी है ताकि कहीं से ज़्यादा दबाव और कहीं से कम दबाव ना चला जाए। तो इसी तरीके से आपने अच्छी तरीके से आराम आराम से सुकून से आप लोगों ने लगा लेना है। तो मैं इसी तरीके से बाहर वाली जो साइड होगी उस पर मैंने लेस लगा लेने हैं। तो बाहर वाली साइड पे मैंने लेस लगा लिया है। इसी तरीके से लेस लगा के बाकी जो भी फालतू लेस थी उसको मैंने कटिंग कर लेनी है। ये देखिएगा, लेस को लगा लिया। लेस को लगाने के बाद मैंने दूसरी साइड पे इस तरीके से मैंने डिज़ाइन बनानी है। सबसे पहले मैं ट्रायंगल लगा लूँगा इस तरीके से। ये देखिएगा, मैंने एक ट्रायंगल लगा लिया है और उसके बाद फिर मैंने दूसरा वाला लगाना है। ये देखें, मैंने 2 ट्रायंगल लगा लिए हैं अभी, और अभी मुझे तीसरा लगाना है। ये देखें, इस तरीके से तीसरा लगाने के बाद मुझे यहाँ पे लेस लगानी होगी। ये देखें, लेस लगाने से पहले मैं सबसे पहले ट्रायंगल वाला जो गैप था उसको मैं नाप लूँगा। नापने के बाद यहाँ से नीचे मुझे उतना ही गैप छोड़ना है और उसके बाद फिर मैंने लेस लगानी है। वहाँ पे मैं निशान लगा लूँगा। ये देखिएगा, इस तरीके से लेस लगा लूँगा। जहाँ पे मैंने निशान लगाया हुआ है वहाँ पे मैंने ला के लेस को कटिंग कर लेना है। ये देखें, इस तरीके से वहाँ पर मुझे लेस को कटिंग करना होगा। कटिंग करने के बाद मैंने वहाँ से ऊपर फिर ट्रायंगल लगा लेने हैं। ये देखें, इस तरीके से। ये देखें, इस तरीके से मैं ट्रायंगल लगा लूँगा। तो मैं 3 ट्रायंगल यहाँ पे भी लगा लूँगा। लगाने के बाद इस तरीके से मैं तीनों ट्रायंगल लगा लूँगा और एकदम परफेक्ट आएंगे। ये देखिएगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा, बिल्कुल परफेक्ट आए। तो इसी तरीके से आपने इस डिज़ाइन को बना लेना है। ये गले की मेरी डिज़ाइन मुकम्मल हो गई है और अभी हम लोग कुर्ती के ऊपर इसको लगा लेते हैं। तो इसको किस तरीके से लगाने आगे चल के हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले मैं गले को चिपका लूँगा, जो मैंने गले की कटिंग कर ली थी। ऊपर से मुझे 6 इंच बिठाना है और उसके बाद इस्त्री की मदद से इसको अच्छी तरीके से चिपका लेना होगा। गले को मैंने चिपका लिया है। इसी तरीके से गले को चिपकाने के बाद दोनों डिज़ाइन को मैंने और गले को चिपका के मैंने तैयार कर लिया है। तो अभी हम लोग चलते हैं मशीन के ऊपर। मशीन पे आने के बाद सबसे पहले मैंने गले पे सिलाई लगानी है। इस तरीके से गले को मैं पलटी कर लूँगा। गले को पलटी करने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर डिज़ाइन रखना है। कुर्ती को मैं इस तरीके से, फ्रंट को मैं इस तरीके से नीचे रख लूँगा और उसके बाद मैंने फ्रंट के ऊपर गले को रखना है। बिल्कुल बुकरम के साथ साथ मैंने सिलाई लगा के पलटी करना है। गले पे मैंने सिलाई लगा के बाकी जो फालतू कपड़ा था उसको मैंने कटिंग भी कर लिया है। अभी कटिंग कर लेने के बाद सबसे पहले मैं इसको अच्छी तरीके से इस्त्री कर लूँगा और उसके बाद मैंने इसकी तुरपाई कर लेनी है। इस्त्री मैंने गले की कर ली है और अभी मैं इस पर तुरपाई कर लेता हूँ। ये देखें, इस तरीके से मैंने तुरपाई करनी है। तुरपाई करने के बाद इसी के ऊपर मैंने इस डिज़ाइन को रख के सिलाई लगानी है। गले को मैंने तैयार कर लिया है। इसी तरीके से तैयार कर लेने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर रख के डिज़ाइन को लगा लेना है। तो डिज़ाइन को मैंने ये देखिएगा इसी तरीके से रखना है इसके ऊपर। ये देखें, इस तरीके से आपने इस डिज़ाइन को रखना है। रखने के बाद आपने सिलाई लगानी है।
यहाँ नोक से स्टार्ट करनी है, जिस तरीके से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्ट करने के बाद ये पट्टी एक साइड पे आएगी, बिल्कुल सेंटर पे नहीं होगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लाके इस सिलाई को रोकना है और उसके बाद मशीन को आपने बाहर निकालना है। निकालने के बाद जहाँ से मैंने सिलाई को शुरू की थी वहीं से मैंने वापस सिलाई लगानी है ऊपर। ये देखें, थोड़ी सी मैं नीचे से सिलाई शुरू कर लूँगा और सिलाई के ऊपर ही सिलाई आनी चाहिए इस तरीके से, ताकि ये जो गले दोनों आपस में एकदम परफेक्ट आए, मिल के आए, कहीं से ऊपर नीचे ना हो। इस तरीके से अगर आप लोग इसको सही से नहीं बिठा पा रहे तो आप गम स्टिक की मदद से इसको पहले चिपका लीजिएगा और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इस पर सिलाई लगानी है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने बाहर वाली जो साइड थी उस पर भी मैंने इसी तरीके से ही सिलाई लगानी है। ये देखें, इस तरीके से आराम आराम से सिलाई लगा लीजिएगा। गले पे नम और जोल नहीं आने चाहिए, एकदम परफेक्ट आप लोगों ने बनाना है इसको। कोशिश करते रहिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को की हाथ में फिनिशिंग आ जाएगी। तो इसी तरीके से आपने इस गले की डिज़ाइन को मुकम्मल कर लेनी है। मुकम्मल कर लेने के बाद डिज़ाइन कैसी लग रही है आप लोग इसको देख लीजिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ये डिज़ाइन आप लोगों को पसंद आएगी। तो गले पे मैंने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद गले की जो डिज़ाइनिंग है वो परफेक्ट तैयार हो चुकी है। गला बनने के बाद कुछ इस तरीके से इसका फाइनली लुक आपके सामने है। गले पे मैंने ट्रायंगल भी लगा ली है और लेस भी मैंने लगा दी है। वी के साथ मैंने इस डिज़ाइन को बना लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करने, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश कर लूँगा।